चलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में, ठीक है, आगे धारा लूप तथा बलयुग्म के आघूर्ण में आगे वाले पार्ट को आगे वाले न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, 11 तक बताया गया था, 12 नंबर से देखेंगे। ठीक, धारा लूप एवं बलाघूर्ण, है ना। धारा लूप एवं बलाघूर्ण। देखो लिखा है, जब एक धारामापी के साथ 4 ओम का संट लगाया जाता है। देखो एक गैल्वेनोमीटर है ना, एक गैल्वेनोमीटर है। जब इसके साथ 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यहाँ पे संट, ये 4 ओम का संट लगा है, मतलब जब एस बराबर 4 ओम है, पहला केस। ठीक, तो धारा जो है वो 5 एम्पियर रह जाती है। मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा जो आई जी है वो कितनी रह जाती है, 1/5। मतलब आई की मुख्य धारा की I/5 रह जाती है। ठीक, रह जाती है। यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का संट लगा दिया है, तो पहले केस में हम निकाल लेते हैं। पहला केस है, केस फर्स्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सिंपल से आपने पढ़ा है एस इज इक्वल टू आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ठीक, यहाँ से आप देखो एस का मान आपको दिया गया है 4 ओम, दिया गया ना। जी का मान निकालो। आई जी का मान आपको ऐसे रखना है, आई जी का मान आई अपॉन कितना है, 5 है। आई माइनस आई अपॉन 5 है और इंटू जी है। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई अपॉन 5 बटे में 5 आई में से आई निकला 4 आई अपॉन 5 और गुणे जी। ठीक, 5 से 5 का होगा कैंसिल, यहाँ से जी कैंसिल, तो मतलब ये बचा आपका 4G/5। नहीं, हाँ जी बटे कितना बचा, 4×4 = 16, 4 बचा ना नीचे, हाँ नीचे 4 बचा। तो जी बराबर हो जाएगा आपका कितना, 16। जी बराबर कितना हो गया, 16। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार 2 ओम का संट लगाने पर, दो 2 ओम का संट लगाने पर, अब इसमें अगर मैं मान लो ये वाला जी है, ये वाला जी है, तो सेकंड केस है। पहले केस में जब 4 ओम लगा था, अब सेकंड केस में जब इसके पैरेलल में 2 ओम का संट लग जाए, कितने का लग जाए, 2 ओम का। मतलब अब अगर एच डैश बराबर कितना कर दिया जाए, 2 ओम। ठीक है, एच डैश बराबर कितना कर दिया जाए, 2 ओम। तो आई जी अब कितनी रह जाएगी, मतलब नई धारा कितनी रह जाएगी, तो आई जी आपसे पूछी गई है। ठीक, फिर से फार्मूला एच डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू रख के। देखो एच डैश आपको फाइंड ही करना, आपकी नहीं एच डैश दिया गया है, एच डैश 2 ओम दिया गया है, तो इसको 2 लिख लो। यहाँ पर आई जी तो आपकी निकालना ही है आपको, यहाँ पर आई माइनस आई जी ऐसे रहने दीजिए, और ये जी का मान रख लीजिए आप कितना, जी का मान 16। ठीक, तो इस हिसाब से देखें तो आई जी अपान आई माइनस आई जी इज इक्वल टू 2/16, मतलब 2×16 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 IG बराबर हो जाएगा आपका आई माइनस आई जी। आई जी को इधर ट्रांसफ़र कर लो तो ये हो जाएगा 9 IG बराबर आई। तो आई जी जो नई आएगी वो I/9 आएगी, मतलब मुख्य धारा की 1/9। ठीक, समझ में आया। एक मिनट, एक मिनट, संट जो है वो टोटल हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी, सवाल में क्या कहा गया है देखो, यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का संट, मतलब उसकी जगह पर नहीं, उसी प्रबंध के साथ 2 ओम का लगा दिया जाए, तो एस का मान गलत हो गया, रुक जाओ सॉरी, इसको हटा देते हैं, यहाँ से। देखो ये सवाल में ये कह रहा है, सवाल को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई कि 4 ओम तो लगा ही लगा है, साथ में यहाँ पर इसके पैरेलल में 2 ओम का संट और जोड़ दिया जाए, 2 ओम का संट और क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। ठीक, तब क्या स्थिति होगी, तो पहले तो नया एस डैश निकाल लो ना, तो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि नैप जो होता है तो R1 × R2 बटे पैरेलल समांतर क्रम का फार्मूला ही तो होता है R1 + R2, मतलब 2 × 4 और बटे 2 + 4, दैट मीन्स 4×2 = 8/6, जो के 8 2 3 6, तो 4/3 आएगा। ठीक है, एस डैश बराबर कितना आ जाएगा नया, 4/3। ठीक, एस डैश का मान कितना आ गया, 4/3। अब आपसे आई जी याद करना है। ठीक है, अब फार्मूला लगाओ, आई जी इज इक्वल टू, ठीक है सॉरी ये बताओ, एस डैश एस डैश इज इक्वल टू आई अपान आई माइनस आई जी और इंटू जी। अब वैल्यू रख लो यहाँ से, आई अपान आई माइनस आई जी
बराबर जी बटे कितना है एच डैश, जी का मान कितना है 16, एच डैश का मान अभी भी निकाला आपने 4/3। ठीक, भिन्न पड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 कट गया और 4 3 12, मतलब ओवरऑल 12 आई अपान आई माइनस आई जी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई बराबर 12 आई, आई माइनस 12 आई माइनस का 12 आई जी। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे तो 12 इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आई जी, आई जी अपान आई माइनस जी, आई जी होता है ना, तो ये हो जाएगा सॉरी, तो ये हो जाएगा आई जी, ये आई जी हो जाएगा ना, तो 12 आई जी और प्लस आई जी बराबर कितना हो जी। ठीक है, आई अपान आई जी, 3 चौक 12, 1 सेकेंड, चलिए देखिए, यहाँ से एस का मान ये हो जाएगा आई जी, ये थोड़ा सा मान यहाँ से मान फिर से रख लीजिए। ये हो गया। देखिए यहाँ पे वैल्यू रखो फिर से, देखो एच डैश की वैल्यू है आपके पास 4/3, और ये रखो आई जी अपान आई माइनस कितना आई जी, और जी का मान है 16, 4 चौक 16, इसको नीचे भेज दो 1/12 बराबर आई जी अपान आई माइनस आई जी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आई माइनस आई जी बराबर कितना 12 आई जी, इसको पक्षांतर करते हैं तो आई बराबर 13 आई जी, और आई जी बराबर अब आ जाएगा I/13, यही आपसे पूछा गया था आंसर। ठीक है, पहला सवाल क्लियर है। आगे देखो अगला सवाल है, चलिए देखिए सवाल नंबर 13। 13 की बात करूं तो लिखा है एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कितना है 1 ओम है। इसमें 50 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, देखो आई जी बराबर दिया गया है आपको 50 मिली एम्पियर, है ना, 50 मिली एम्पियर, चेंज कर लो इसको, 50 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर, ये दिया गया पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए। तो जरा देखो आपको पता है कि एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध मतलब कैपिटल जी दिया गया आपको शायद, हाँ कैपिटल जी बराबर दिया गया है 1 ओम, कैपिटल जी बराबर कितना दिया गया है 1 ओम, ये दिया गया आपको है। तो देखो अब आपके यहाँ से पूछा गया है, हाँ 50 मिली एम्पियर की धारा पूर्ण स्केल प्राप्त होती है 2.5 वोल्ट तक, बी बराबर आपको दिया गया 2.5 वोल्ट। ठीक है, तक नापने वाले वोल्टमीटर किस प्रकार बदला जा सकता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है, वोल्टमीटर में अधिकतम समांतर के क्रम में क्यों जोड़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर गैल्वेनोमीटर है आप इसको वोल्टमीटर में बदलना चाहते हैं, ये जी है तो इसके श्रेणी क्रम में हम हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, कैपिटल आर यूज़ करते हैं। अब इससे करंट कितनी हो जाएगी श्रेणी क्रम में, ठीक है समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में, तो ज़रा देखो आपको पता है श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा आपका आई जी बराबर नेट वोल्टेज, है ना, आई जी बराबर नेट वोल्टेज बटे नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस 2 है ना, जी और आर दोनों श्रेणी क्रम में है कि नहीं, तो जी प्लस कितना हो जाएगा आर। देखो आई जी का मान आपको दिया गया है 50 गुणे 10 की घात -3, मतलब इसी आर का मान ज्ञात करना 10 की घात -3, और बी का मान आपको दिया गया 2.5 और बटे कैपिटल जी आपका दिया गया 1 और प्लस का आर। अब आप देखो जरा इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 1 + आर बराबर 2.5 बटे 50 गुणे 10 की घात -3। ठीक, अगर हम ध्यान दें तो ये पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा यहाँ पर, तो 25 और बटे यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -1 हो जाएगा, भाई 2 जीरो इसके साथ चला जाएगा। ठीक, तो बचा हम 25, और ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 1 प्लस का 50, मतलब 1 + आर आ गया, आर बराबर आ गया 50 - 1 मतलब 49 ओम का प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा वोल्टमीटर में। देखो आपको पढ़ाया गया कि अमीटर को
वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं, और अमीटर तथा धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हम देखो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक, तथा गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में उसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर हम उसे वोल्ट उसमें अमीटर में बदल लेते हैं, ठीक। आते समझ में ही। इस तरीके से 13 नंबर का, ये 8 नंबर 49 हो गया, 49 लगाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 40 नंबर। देखो सवाल नंबर 14, चलिए देखिए सवाल नंबर 14 कह रहे हैं एक धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है। एक धारामापी का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम, मतलब जी बराबर आपको दिया गया 100 ओम, ठीक, तथा उसमें 25 मिली एम्पियर की धारा, आई जी बराबर कितना है? 25 मिली एम्पियर। सिंपल सिंपल से सवाल है। 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर ये धारा प्रवाहित होने पर पूर्ण विद्युत स्केल पीछे पर इस धारामापी की सहायता से 120 वोल्ट, बी बराबर कितना? 120 वोल्ट, ठीक। विभवांतर नापने के लिए क्या परिवर्तन करना होगा? तो आपको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर, देखो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, अब इसको वोल्ट मीटर में बदलना है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देंगे आर, इसी आर का मान ज्ञात करना है। इसमें धारा मान लो आई जी प्रवाहित हो रही है, श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है, तो फिर वही सूत्र आई जी बराबर क्या होता है आपका? टोटल वोल्टेज और बटे कुल रजिस्टेंस। तो कुल रजिस्टेंस कितना है? जी प्लस आर, भाई श्रेणी क्रम में R1 + R2 होता है, जी प्लस आर जोड़ दिया। बी का मान फिर से रख लो, कैलकुलेशन कर दो, आई जी का मान फिर से निकाल, आर का मान फिर से निकाल लो, आसानी से लग जाएगा 14 नंबर, ठीक। लगा लेना, कंप्लीट कर लेना, बताया नहीं पूरा कंप्लीट। 15 देखो सवाल में 15, एक धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी बराबर आपको फिर से दिया गया 118 ओम, है ना। 50 मिली एम्पियर की धारा से, मतलब आई जी बराबर कितना दिया गया? 50 मिली एम्पियर, मतलब 50 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर, ये हो जाएगा। पूर्ण स्केल विक्षेप देता है यदि यंत्र में क्या परिवर्तन किया जाए कि 3 एम्पियर तक की धारा माप सके, मतलब आई बराबर कितना कर सके? 3 एम्पियर। पहला केस आई बराबर कितना हो जाए? 3 एम्पियर, ठीक। और दूसरा केस 300 वोल्ट तक विभवांतर नाप सके। सेकंड केस में आपको चाहिए 300 वोल्ट, है ना, तो बी बराबर 300 वोल्ट माप सके। तो देखो पहले केस में, केस फर्स्ट, अच्छा सवाल है। देखो आई बराबर 3 एम्पियर, मतलब आपको अमीटर से नापना है, भाई धारा नापनी है तो अमीटर नापना है। तो देखो गैल्वेनोमीटर अगर ऐसे बना लें, और जब इसको मैं अमीटर में परिवर्तित करना चाहता हूँ तो इसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम सेंट कहते हैं, एस, इस एस का मान चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम है इस केस में आपको एस बराबर फार्मूला होता है आई जी अपान आई माइनस आई जी, पहले केस में, ठीक। तो यहाँ पर देखो एस आपको ज्ञात करना है, तो आई जी आपको पता है, देखो आई जी कितनी है? 50 × 10⁻³ इसमें आई भी दिया गया आपको 3 × 50 × 10⁻³, ठीक, ये आ जाएगा आपका। समझ में है कि नहीं है? पहले इस वाले सूत्र का यूज़ करके आई जी का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे, क्लियर है, मतलब शंट का मान निकाल लेंगे, आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे सब, ठीक। तो देखो सिंपल से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, इसके ऊपर किसका दें, देखो अब चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ऊपर लिखा ना तो 5 और गुणे इसको लिख लो 10⁻1, 0 हटा दो तो 10⁻−2 लिख लो। और इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम चाहें तो इसको लिख 10⁻−3 ना, तो पॉइंट को इधर खिसका दो इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो मतलब 3 और माइनस, देखो 3 है ना, तो 0.050 कर लो इसको। समझ में आएगी नहीं है भाई? ये -3 खत्म करना है आपको, ये -3 आपको क्या करना है? ख़त्म करना है। तो सिंपल से आप इसको 3 प्लेस 1 2 3, तीसरे स्थान पे ले जाओ 1 2 और तीसरे स्थान पे किसका दो, सिंपल से हो जाएगा आपका। -3 खत्म हो गया। तो हल करेंगे इसको, सब सॉल्व करेंगे आप। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 50 - 2 0.05, हाँ सही है, ठीक है। अब इसको सब कैलकुलेट कर लेंगे जितना भी है सब कुछ। एक सेकेंड, देखिए यहाँ कैपिटल जी भी होगा साथ में, कैपिटल जी, तो कैपिटल जी का मान भी रख लेंगे। कैपिटल जी का मान आपको दिया गया है 118, ठीक। अब इसको घटा के डिवाइड कर लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, सब कुल मिला के ओवर आपका आ जाएगा लगभग 2 ओम, ठीक है। एस बराबर 2 ओम, हल कर लेंगे आ जाएगा 2 ओम, ठीक, ये आ गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कह रहा है कि वोल्टमीटर अब भी नापना है ना, तो वोल्टमीटर के लिए आपको बताया गया कि यहाँ पे जी लिखो, इसके श्रेणी क्रम में आर जोड़ दो, तो वोल्टमीटर में बदल गया। मतलब इसी धारामापी के श्रेणी क्रम में अगर हम उच्च प्रतिरोध जोड़ दें, अब इस आर का मान चाहिए कितना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें धारा जो होती है वो आई जी इक्वल टू नेट करेंट और नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस जी प्लस कितना होता है आर, वी का मान आपको दिया गया है कितना है
300, कैपिटल जी का मान है 118 और प्लस आर आपको ज्ञात करना, आई जी का मान वही, ठीक है। 50 गुणे 10 की घात -3 है, 50 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। 50 मिली एम्पियर है, 50 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर, तो इसका सही वैल्यू 50 और बटे 10 की घात 3 का मतलब 1000, बटे में ले आओ ना, 10 की घात -3 को नीचे ले आओ तो 1000 हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया, 300 बटे 118 प्लस का आर, इसको ऊपर किसका देते हैं, देखो कैलकुलेशन करो इसका, तो 1 जीरो से 0 यहीं कट गया, हाँ 1 जीरो से 0 कट गया ये वाला। अब देखो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 मतलब 20 बचा, इसको इधर पक्षांतर कर लो, 118 बराबर 3 दूनी 6, 1 जीरो और बढ़ गया 3 जीरो, आर बराबर 6000 बटे 118, ठीक है, 6000 बटे 118। 6000 माइनस 118, एक मिनट 118 प्लस आर है ना, यहाँ पे ये गलत हो गया था अभी। देखो ये इधर पक्षांतर करेंगे तो 118 प्लस का आर बराबर 3 दूनी 6000, मतलब आर बराबर 6000 माइनस का 118। सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6000 माइनस 118, तो सॉल्व कर देंगे 5882, ये हो गया। चलो ठीक, हटा दें इसको। चल सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16। इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर सवाल सब ऐसे ही हैं, ठीक है, लगाने का प्रयास करिए, सब लग जाएंगे 16 नंबर, ठीक है। चलिए 16 नंबर जैसे भी 15 बताया वैसे ही कुछ है ना। देखो पहला मीटर में परिवर्तित करेंगे और दूसरा है वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे, वैल्यू सेम रखनी जो अभी इस चीज़ से पहले बताया, सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। 15 16 कंप्लीट करिए। 17 नंबर देखो, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 180 ओम है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है 180 ओम, ठीक। इसमें 5 वोल्ट का विभवांतर देखो, 17 नंबर देख लो। 17 नंबर सवाल लिखा है एक, देखो 17 नंबर है, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध दिया गया ना, वोल्टमीटर का प्रतिरोध, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपको 80 ओम 180 ओम दिया गया, मतलब नेट रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, देखो आर नेट दिया गया है, आर नेट बराबर कितना 180, ठीक। अब देखो जब इसके सिरे के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, वी बराबर कितना 5 वोल्ट, वी बराबर कितना, देखो ये आपकी जो दिया गया ये गैल्वेनोमीटर जी, और ये आपका साथ में रेजिस्टेंस आर, लेकिन ये जो कंप्लीट आर नेट है वो ये दोनों मिला के दिया गया है, ठीक है। तो देखो पहले इसमें धारा ज्ञात कर लो, आई जी है ना, देखो आई जी बराबर हो जाएगा आपका वी अपान आर नेट, तो वी का मान कितना है 5 और आर नेट का मान 180, ये हो गया आई जी का मान, ठीक है। आई जी निकाल लिया आपने, तो पूछा गया पूर्ण स्केल पर विक्षेप प्राप्त करने श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध निकाला जाए, आर आपको फाइंड करना है, ठीक। देखो सिंपल सी है, आपको पता है कि अब आप फार्मूले को यूज़ करेंगे, तो आई जी बराबर आपको पता है वी अपान भाई टोटल रेजिस्टेंस, तो जी प्लस क्या होगा आर, आर का मान ज्ञात करना है। तो देखो जी आपको नहीं पता है, जी भी नहीं पता है ना, जी आपको नहीं पता है, देखो 180 ओम को पता नहीं, जी 25 वोल्ट तक के पूरे स्केल के विक्षेप को प्राप्त करने के लिए 180 ओम का वोल्ट मीटर, आर प्लस जी, आर प्लस जी 180 ओम दिया गया, एक मिनट, तो आई जी कैपिटल जी दिया गया है आपको 180, ये कैपिटल जी दिया गया है भाई, ये जी दिया गया, आर ने दिया कैपिटल जी दिया गया, ठीक है, कैपिटल जी दिया गया। तो देखो यहाँ पर वैल्यू लिखो, आई जी का मान भाई श्रेणी क्रम में धारा तो बराबर ही होगी ना, तो 5 देखो 5 बटे 180 बराबर वी का मान कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, वी का मान हो जाएगा आपके पास, तो सिंपल से हम फिर से समझा देते हैं एक सवाल, इसको हटा देते हैं, फिर से सवाल है, सवाल को पढ़ के समझा देते हैं। देखो यहाँ से सवाल में ये कह रहा है, ध्यान देना, सवाल में कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, पहले चित्र बना लो, ये सवाल में 17 है, ठीक। देखो एक वोल्ट मीटर
तो यहाँ से देखो वोल्ट मीटर कैसे बनता है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक भाई, ये जी है आपके पास और इसके श्रेणी क्रम में एक रजिस्टेंस जोड़ दिया आर। ठीक, अब देखो इस पूरे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो कितना है 180 ओम। मतलब भाई ये जी जुड़ के इसके साथ हुआ ना, तो देखो इसका प्रतिरोध 180 ओम है, मतलब जी बराबर 180 ओम। तो जो करंट इसमें जा रही है वही करंट तो आर में भी जाएगी ना। तो सिंपल से आई जी तो आप इसी से ज्ञात कर सकते हैं, आई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपान और साथ में कितना जी। तो वी, अब देखो वी की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाँ वी की वैल्यू है आपके पास 5 वोल्ट। वी की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट। तो यहाँ वैल्यू लिख लो 5 और बटे जी का मान कितना हो गया 180। ये हो गया। अब एक सूत्र यूज़ कर लेंगे सिंपल से, मैंने बताया आपको आई जी इज इक्वल टू वी नेट और बटे टोटल रजिस्टेंस आर प्लस जी। तो यहाँ पे आई जी का मान हो जाएगा 5 बटे 180 और वी का मान कितने वोल्ट है 25 वोल्ट, बाद में कितना हो जाता है 25 वोल्ट। ठीक, तो देखो 25 वोल्ट पर पूरे स्केल के पीछे प्राप्त करने के लिए 25 वोल्ट बाद में लिया गया। तो ये वाला भी दूसरा है, ये सिर्फ इसका वोल्टेज दिया गया है, इस वाले का वोल्टेज। ठीक है, तो ये निकाल लिया मैंने। देखो भाई इस गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज यहाँ से इसका दिया गया है आपको 5 वोल्ट जो पहले वाला है। ठीक है, बाकी नेट वोल्टेज जो है वो दिया गया आपको 25 वोल्ट और बटे आर प्लस कितना जी, तो आर और प्लस 180। इसका कैलकुलेशन कर लेना जरा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब काट पीट देंगे तो 25, तो आर प्लस 180 बराबर 5 गुड़े 180। आर बराबर ये हो जाएगा 5 गुड़े 180 माइनस का 180, 180 कॉमन बचा कितना 5 माइनस 1, मतलब 4 गुड़े 180। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 18 3 54 18 चौक 72। देखो 36 गुड़े 25, 5 बटे 180 25, बचा हम 5 बटे 180 25 बटे 36 गुड़े 25 720, 18 चौक 72, मतलब 720 ओम इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अब ऐसा 18 नंबर सवाल है, सेम सवाल है 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर जिसका अपना प्रतिरोध वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 20 किलो ओम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। सवाल नंबर कौन सा है 18। देखो 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर, मतलब 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर, मतलब वी जी जो दिया गया है गैल्वेनोमीटर का वो दिया गया 100 वोल्ट। कितना दिया गया 100 वोल्ट। इसका प्रतिरोध अपना प्रतिरोध मतलब आर जी जो है वो, या जी कह सकते हो, पूरा पूरा जी कह लो। जी बराबर आपको दिया गया है कितना 20 किलो ओम, मतलब 20 गुड़े 10 की घात 3 ओम ये दिया गया। एक बहुत बड़े प्रतिरोध आर के साथ, बहुत बड़े प्रतिरोध आर के साथ, भाई ये गैल्वेनोमीटर है वही चित्र और ये आर है, आर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जब इसमें 110 वोल्ट, मतलब इसके सप्लाई वोल्टेज अगर जो है वो 110 वोल्ट दिया जाता है। कितना दिया जाता है 110। ठीक, लगाया जाता है तो 5 वोल्ट पड़ता है और ये जो है ये कितना पड़ता है 5 वोल्ट। ये हो जाएगा वी जी, वी जी बराबर कितना है तो कितना पड़ता है 5 वोल्ट पड़ता है। ठीक, यदि प्रतिरोध आर का परिमाण क्या होगा, मतलब आर का मान ज्ञात करना है। बातें समझ में आई कि नहीं है। ठीक, तो देखो सिंपल से है, पहले आप ज्ञात क्या करेंगे आई जी बराबर वी जी बटे आर, है ना इस श्रेणी क्रम में। तो आई जी इज इक्वल टू वी जी बटे जी। तो वी जी का मान देखो ये है आपका कितना वी जी 5 वोल्ट पड़ता है ना। तो पहले वी जी 5 वोल्ट है, ये तो पूरा वी नेट दिया गया है। वी जी कितना है 5 वोल्ट, वी जी कितना है 5 वोल्ट इसका वोल्टेज। तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट और बटे जी का मान कितना है 20 गुड़े 10 की घात 3, 20 गुड़े 10 की घात 3। ये छोड़ दिया आपने, हल कर लिया इसको। ठीक, अब देखो साथ साथ में जब दूसरा केस होता है, केस नंबर 2, जब पूरा वोल्टेज, अब इसका पूरा वोल्टेज आपका 100 वोल्ट दिया गया, टोटल वोल्टेज कितना दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक है, 110 वोल्ट थी लाइन, कितनी है 110 वोल्ट। अब देखो आई जी का मान तो यही होगा आपका, तो आई जी बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल वी और बटे आर प्लस सी, सिंपल से। ठीक, तो आई जी का मान तो यही होगा 10 गुड़े 20 गुड़े 10 की घात 3, ये हो जाएगा 5 में। और v का मान आपके पास 110 है, r अपनी जगह पर, और g का मान भी आपको दिया गया है 20 गुड़े 10 की घात 3। आप सब गुणा भाग कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 से हो गया।
इसको सब क्लियर मल्टीप्लाई कर लो, आर प्लस 20 गुणे 10 की घात 3 बराबर 22 दून 44, 440 गुणे 10 की घात 3। ठीक, इसको उधर ट्रांसफर कर लो, आर बराबर 440 गुणे 10 की घात 3 माइनस 20 गुणे 10 की घात 3। हल कर लेंगे तो 420 गुणे 10 की घात 3। ठीक, ये हो जाएगा ओम। ठीक है, या इस कह सकते हैं 420 किलो ओम। ये 18 नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ 19 नंबर है, 20 नंबर है। ठीक है, तो सवाल लगाइए थोड़ा थोड़ा। समझ में आया? चलिए देख लेते हैं आगे। इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 देखिए, लिखा है संलग्न परिपथ में आर का मान बताइए। देखो एक परिपथ बना हुआ है, इसमें विक्षेप है, एमीटर लगा हुआ, यहाँ पर आर लगा हुआ, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है। ठीक है, यह संलग्न परिपथ में आर को मापने के लिए बनाया गया है, मतलब रेजिस्टेंस को मापने के रेजिस्टेंस के लिए बनाया गया है। अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है। अमीटर का पाठ्यांक कितना है? 2 एम्पियर। अमीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना है? 2 एम्पियर। मतलब जो मुख्य करंट है धारा में, मतलब इसमें मुख्य करंट आई बराबर कितना है? 2 एम्पियर। क्लियर है? ठीक। और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है वो आपका 120 वोल्ट है। मतलब जो मुख्य वोल्टेज है पूरा वो कितना है? 120 वोल्ट। 120 वोल्ट है। यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका 3000 ओम है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है? 3000 ओम, मतलब इस वाले प्रतिरोध का। तो ये लिख लो, आर बी बराबर कितना है? 3000 ओम। आर बी बराबर 3000 ओम है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। आर आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक, अब देखो यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत माने तब क्या होगा। तो चलो देखो, पहले सबसे पहले तो ये जान लो कि आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, यहाँ से यहाँ तक इसमें आई जा रही है। ठीक, अब इसमें मैं मान लेता हूँ इसका करंट आपको वी दिया गया है ना। तो देखो आई आपको पता है, इसमें करंट फाइंड कर लो पहले। इसमें करंट फाइंड कर लो, इसमें कह लो I1 और इसमें कह लो I2। ठीक, भाई आई ही तो टूट के I1 और I2 में जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया गया है और इसका रेजिस्टेंस दिया गया है। देखो वोल्टेज भी दिया गया है इसका और रेजिस्टेंस भी दिया गया है। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? देखो I2 बराबर V बाई आर, है ना, V बाई आर वी। तो V का मान 120 हो गया और आर वी का मान कितना है? 3000। भाई 120 वोल्ट पड़ता नहीं है, तो ये हो गया आपका 3000। ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 2 छंग 12 और 2 150। ठीक, 3 दूनी 6 और 3 पची 15, मतलब 1/25 ओवरऑल। ठीक है, मतलब I2 का मान आ गया 1/25 एम्पियर। I2 आ गया। तो देखो चूंकि अगर देखो तो आई ही टूट के I1 प्लस I2 हो, I1 प्लस कितना है? I2 हो। तो यहाँ से देखो I1 का मान आपके पास है, आई का मान पहले से आपने कंप्लीट निकाल रखा, 2 एम्पियर दिया गया। ठीक है, और I1 आपने निकालना है और प्लस का I2 जो है आपके पास 1/25 हो गया। तो I1 बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस 1/25, मतलब 25 दून 50 में से एक गए कितना? 49/25 एम्पियर। ये आ गया I1 का मान। अब आर चाहिए आपको, सिंपल वोल्टेज तो यही होगा। ठीक है, देखो चूंकि वी आर बराबर दिया गया है आपको, वही वोल्टेज कितना है? 120 वोल्ट। वी आर बराबर 120 वोल्ट। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? वी आर बाई आर, ये तो होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको ट्रांसपोज कर लो बस। देखो यहाँ से आर चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा वी आर और बटे कितना? I1। तो यहाँ से वी आर का मान कितना है आपके पास? 120 और बटे R1 का मान आ गया 47/49/25। ठीक, भिन्न को पलट लेंगे तो R बराबर 120 गुणे 25 और बटे कितना? 49। ठीक, इन सबको सॉल्व कर लो। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो 49 एक मिनट। आई आर रेजिस्टेंस में जो करंट गई है वो आ गई 0.2 माइनस 0.25 चौका 100, सही है।
ये 1.6 I1 बिल्कुल सही है। तो 25×50 में से 49/50, तो वी आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा वी आर मतलब 120/, आई का मान आ गया 2 एम्पियर, आई बराबर 2 एम्पियर। एक मिनट, इसमें ध्यान देना। देखो जो यहाँ पे फिगर बना था अभी, इसमें ध्यान दो, ये वाला, देखो ये तो सिर्फ वोल्टेज नापेगा ना, तो करंट तो यही जाएगी सेम ना, I1 I2 क्यों जाएगी भाई। देखो रजिस्टेंस के पैरेलल में केवल वोल्टेज वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर लगा है, इसमें करंट नहीं जाएगी, करंट तो इसी में जाएगी, वही आई वाली करंट जाएगी। क्लियर है। तो ये I1 और I2 नहीं जाएगी यहाँ पे, ठीक, इसको हटा देते हैं। ये I1 I2 ना जाके सीधे सीधे आई करंट ही इसमें जाएगी। तो होगा क्या, जब ये सीधे सीधे जाएगी तो अब देखिए इसको ऊपर किसका दो, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हम करंट I1 निकाले हैं, ठीक है, करंट I1 I1 यार नहीं सही था इस बार, ठीक है, सही था सही। ठीक, तो यहाँ से देखो ये आपकी करंट I1 और I2 हो गई। मतलब इसमें गई I1 और इसमें गई कौन सी, I2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा आंसर, ठीक है, इसको सब पूरा भाग करेंगे, पूरा भाग कर लेंगे, ठीक है, आर का मान आ जाएगा आपके पास सीधे सीधे, देखो आर का मान पूरा पूरा आ जाएगा 61.2। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सीधे आ जाएगा। ठीक, अब देखो बचा क्या, अब आपका कहा गया यदि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो, मतलब वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो तब वोल्टमीटर कोई धारा नहीं लेगा, तो ये प्रॉपर्टी है। अगर किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध, क्योंकि सेकंड केस है, ठीक है, इसको ऊपर किस बात है, देखो यदि वोल्टमीटर आदर्श है, आदर्श है, वोल्टमीटर आदर्श है, इसका मतलब वोल्टमीटर कोई धारा नहीं लेगा, वोल्टमीटर कोई धारा नहीं लेगा, कोई धारा नहीं लेगी। मतलब जो ऐसे बना हुआ है ये एमीटर बना है ना, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा है ना। अब इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगी। अभी इससे पहले वाले में मैंने I2 करंट इधर निकाला था, I1 निकाला था, अब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब सारी की सारी धारा इसमें जाएगी। और उस केस में V बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सिंपल हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V/I, आर इक्वल टू V/I। और V 120 है और I का मान 2 है, 260 हो जाएगा सीधे से, ठीक है, R बराबर 60। ठीक, तो इस तरीके से आप 20 नंबर तक के सवालों को लगाइए, ठीक है, आगे के सवाल नेक्स्ट लेक्चर।